हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ईयर क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल का ये 5th लेसन है, द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला। फ्रेंड्स, जैसा इसके नाम से पता चलता है, द एलिंग प्लेनेट, एलिंग कहते हैं बीमार को, प्लेनेट मीन्स ग्रह। ये लेसन हमारी पृथ्वी के बारे में है और हमारे जो पृथ्वी है इस ग्रह को बीमार कहा गया है क्योंकि मनुष्य ने विभिन्न तरीक़ों से इसको प्रदूषित करने का कार्य किया है और इसमें सुधार लाने के लिए जो मूवमेंट्स, ग्रीन मूवमेंट्स, हरियाली आंदोलन चले, विश्व के अनेक देशों ने इसमें कड़े कदम उठाए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके जो राइटर हैं नानी पालखीवाला, एक प्रसिद्ध वकील थे, बहुत फेमस राइटर हैं। इस वीडियो में हम नानी पालखीवाला की जीवनी को डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। नाना पालखीवाला जो थे, इनका जन्म 26 जनवरी 1920 को बॉम्बे में एक पारसी परिवार में हुआ था और ये हमेशा से ही पढ़ाई में दिलचस्पी रखने वाले थे। इनकी एक विशेषता ये थी कि पालखीवाला युवावस्था में थोड़ा हकलाते थे। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह हकलाने वाला बालक एक दिन भारत के न्यायालयों में बिना रुके ऐसी ऐसी दलीलें देगा कि बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाएगी। उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में इंग्लिश से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लेक्चर के पद के लिए बॉम्बे यूनिवर्सिटी में आवेदन किया। हालांकि ये नौकरी किसी और को मिल गई। ऐसे में निराश होने की बजाय पालखीवाला ने आगे और पढ़ने की सोची और बॉम्बे में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई के लिए आवेदन किया और उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और साल 1946 में बार में शामिल हो गए। उन्होंने प्रसिद्ध जमशेद जी बहराम जी कंगा के साथ काम करना शुरू किया और बतौर असिस्टेंट उनका पहला केस नुसरवान जी बलसारा बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे था, जिसमें बॉम्बे शराबबंदी कानून को चुनौती दी गई थी। उन्होंने जमशेद जी के साथ मिलकर द लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स किताब का सह लेखन भी किया था। 1950 में अर्थात 1950 तक उन्होंने खुद पैरवी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनके मुकदमों के जरिए लोग उन्हें जानने लगे। हालांकि अपने कैरियर का एक महत्वपूर्ण मुकदमा उन्होंने साल 1954 में लड़ा। 1954 में जो मुकदमा लड़ा था नानी पालखीवाला ने, ये एंग्लो इंडियन स्कूल बनाम महाराष्ट्र सरकार केस का था। इस केस में बहस के दौरान उन्होंने संविधान की धारा 29(2) और 30 का हवाला दिया, जिसके तहत अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा की गई है। हाई कोर्ट से सरकार के खिलाफ आदेश पारित करवाकर पालखीवाला जीत गए। राज्य सरकार इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक ले गई, लेकिन वे वहाँ भी जीत गए। कुछ ही सालों में वे इतने फेमस हो गए कि उनकी दलील और पैरवी सुनने के लिए कोर्ट रूम में भीड़ जमा होती थी। नाना पालखीवाला ए रोल मॉडल के लेखक मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार के अनुसार पालखीवाला ने अपने कैरियर में 140 महत्वपूर्ण मुकदमे लड़े थे। टैक्स और कॉरपोरेट मामलों में नानी पालखीवाला को महारत हासिल थी, पर वे हमेशा ही जनता की आवाज़ बने। नानी पालखीवाला के लिए केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार केस शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण केस था। इस मुकदमे को भारतीय संविधान की रूह को अक्षुण्ण बनाए रखने वाला सबसे महान मामला कहा जाता है। संविधान के अपने पहले संशोधन के माध्यम से संसद ने संविधान की 9वीं अनुसूची को जोड़ा था, जिसके तहत कुछ कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर थे। जवाहरलाल नेहरू सरकार ने इन्हें इसलिए संविधान में जोड़ा था ताकि न्यायपालिका उनके भूमि सुधारों में हस्तक्षेप न कर पाए। पर उस समय भी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था और जब सरकार भूमि सुधार अभियान पर काम कर रही थी तो कई बार उन्हें न्यायालयों की चौखट पर आना पड़ा और इन सभी मुकदमों में कोर्ट ने नागरिकों के पक्ष को ऊपर रखा।
हालांकि इस बार मामला केरल के कासरगोड जिले के एक मठ चलाने वाले स्वामी केशवानंद और राज्य सरकार के बीच था, जो भूमि सुधार एक्ट के नाम पर उनकी संपत्ति के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगवाना चाहती थी, ताकि स्वामी केशवानंद के पास उनकी संपत्ति का कोई अधिकार न रहे। इस केस में पालकीवाला ने स्वामी का बचाव करते हुए उन्हें आर्टिकल 26 के तहत मुकदमा दायर करने के लिए कहा, क्योंकि कोई भी सरकार उनकी धार्मिक संपत्ति के संचालन में अवरोध नहीं लगा सकती है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने फैसला सुनाया। अनुच्छेद 368 जो संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार देता है, संसद को संविधान की मूल संरचना या रूपरेखा बदलने का अधिकार नहीं देता। इस निर्णय ने मूल संरचना सिद्धांत को जन्म दिया, जिनके साथ अन्य प्रावधानों के साथ आम नागरिकों को संविधान जो बुनियादी सुविधाएं देता है, वह है नागरिकों के मौलिक अधिकार। ऐसे इस ऐतिहासिक मुकदमे के लिए हमेशा पालकीवाला को याद किया जाएगा। लोग न सिर्फ मुकदमों में उनकी दलील या बहस सुनने जाते थे, बजट को भी पालकीवाला से सुनना पसंद करते थे। ऐसा कहा जाता है कि बजट पर 2 ही भाषण सुने जाने चाहिए, एक वित्त मंत्री का बजट पेश करते हुए और दूसरा नानी पालकीवाला का उसकी व्याख्या करते हुए। उनके व्याख्यान इतने लोग सुनते कि मुंबई में स्टेडियम तक बुक किए जाते थे। सन 1970 के दशक में तत्कालीन कानून मंत्री पी गोविंद मेनन ने उनको अटॉर्नी जनरल बनने की पेशकश की थी, पर उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वे इस पद पर बैठ गए तो आम लोगों की आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। कुछ इसी तरह जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का ऑफर आया, तब भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से इसे अस्वीकार कर दिया। सन 1977 से लेकर 1979 तक नानी पालकीवाला अमेरिका में भारतीय राजदूत रहे। यहाँ एक बार अपने भाषण में उन्होंने ये कहा था कि भारत एक गरीब देश है, हमारी गरीबी भी एक ताकत है जो हमारे राष्ट्रीय स्वप्न को पूरा करने में सक्षम है। इतिहास गवाह है कि अमीरी ने मुल्क तबाह किए हैं, कोई भी देश गरीबी में बर्बाद नहीं हुआ। हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। भारतीयों के जीन इस तरह के हैं जो उन्हें बड़े से बड़े कार्य करने के लिए काबिल बनाते हैं। वे अमेरिका में इतने लोकप्रिय हुए कि वहाँ के बड़े बड़े विश्वविद्यालय उन्हें लेक्चर देने के लिए आमंत्रित करते थे। अक्सर पालकीवाला के लिए कहा जाता है कि वे राष्ट्र के अंतःकरण को बनाए रखने वालों में से एक थे। साल 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया। साल 2002 में 82 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। पालकीवाला जैसे लोग बिरले ही जन्म लेते हैं। वे सच्चे मायनों में भारत के अनमोल रत्न थे। उनके जैसे महान व्यक्तित्व के लिए बस यही श्रद्धांजलि होगी कि हम अपने देश के संविधान को जानें, समझें और इसकी गरिमा को बनाए रखें। फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। और हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन के लिए अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखें। और ये जो लेसन है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, ये उनका एक आर्टिकल है जो सन 1994 में इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है इंग्लिश का, उसके लिए उन्होंने लिखा था। ये बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। इसके ऊपर मैं 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ। अगर आपने भी वीडियो नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल पर उसको देख सकते हैं। और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी हम वीडियो लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।